जियो तपत है बारो जियो तपत है बारो जियो तपत है बारो तप ताप खपे बहुत बेकार तप ताप खपे बहुत बेकार जे तन बाणी विसर जाए जे तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिलाए जो पक्का रोगी बिलाए बोता बोलन चखाण होए बोता बोलन चखाण होए बिन बोले जाने सब सोए बिन बोले जाने सब सोए जे तन बाणी विसर जाए जे तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिलाए जो पक्का रोगी बिलाए रोगी बिलाए जियो तपत है बारो जियो तपत है बारो तप ताप खपे बहुत बेकार तप ताप खपे बहुत बेकार जे तन बाणी विसर जाए जे तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिलाए जो पक्का रोगी बिलाए रोगी बिलाए जियो तपत है बारो जियो तपत है बारो तप ताप खपे बहुत बेकार तप ताप खपे बहुत बेकार जे तन बाणी विसर जाए जे तन बाणी
ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੇ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀਂ ਨਾਰ, ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀਂ ਨਾਰ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬਿਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖੜ ਹੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖੜ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ
जेता मो परीत स्वाद जेता जेता मो परीत स्वाद जेता मो परीत स्वाद सपा कालक दाना सबा दाग दोष मुँह चले आए दाग दोष मुँह चले आए दाग दोष मुँह चले आए डर गए बेसन नाही जाए डर गए बेसन नाही तप खपे बहुत बेकार तप खपे बहुत बेकार जे तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिल्लाए बहुता बोलण चखण होए बहुता बोलण चखण होए बिन बोले जाने सब सोए बिन बोले जाने सब सोए जाने सब सोए जियो तपत बारो बारो जियो तपत बारो तप तप खपे बहुत बेकार तप तप खपे बहुत बेकार जे तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिल्लाए जियो तपत बारो बार जियो तपत बारो बार
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। जे को डूबे फिर हो ऐसा, फिर हो वैसा, जे को डूबे फिर हो वैसा, नानक साचा सर्ब दातार, नानक साचा सर्ब दातार, सर्ब बारो बार जियो तपत है, बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार, तप तप बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिलाए, जो पक्का रोगी बिलाए, रोगी बिलाए, जियो तपत है बारो बार, जियो तपत है बारो बार, बोता बोलन चखड़ होए, बोता बोलन चखड़ होए, विण बोले जाने सब सोए, विण बोले जाने सब सोए, जय तन बाणी विसर जाए, जय तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिलाए, जो पक्का रोगी बिलाए, रोगी बिलाए, जियो तपत है बारो बार, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, तप तप खपे बहुत बेकार, बहुत बेकार, जियो तपत है बारो बार।
प्यारी साध संगत जी, ये शब्द बहुत प्रचलित है और इस शब्द का सिरलेख है धनासरी महला पहला। धनासरी राग विच गुरु नानक पातशाह का ही शब्द है। इस शब्द ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 661 ਭਾਵ 661 ਅੰਕ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣ ਹੋਏ। ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ सोए रहाओ। इस शब्द का रहाओ है। असी भावें अपनी जबान दे नाल बोल के रब जी कोलों कुछ मंगते हाँ या आपने कुछ गिले शिकवे रखते हाँ, उन्होंने कहते ने बहुता बोलण चखण होए। वो साड़ी सारी एक्सरसाइज व्यर्थ जाती है। क्यों? क्योंकि अगली पंक्ति कहते हैं विण बोले जाने सब सोए। असी सारे जानते हाँ, सारे मनते हैं कि रब जी अंतरजामी ने, रब जी सब कुछ जानते हैं। ते रब जी जिहड़ा सब कुछ जानते हैं उसकी अंतरजामता का एक बार मैनू किसी ने सवाल पूछा सी भी मैनू किवें पता लगे अंतरजामी ने। ਉਹਦੀ निशानी है कि जो मैं सोचदा उन्होंने एकदम पता लग जाता है। तो वो कित्थे रहिंदे ने रब जी जिन्होंने पता लग जाता है, वो मेरे अंदर रहिंदे ने। रब जी अंदर रहिंदे ने, मेरे हिरदे विच रहिंदे ने, मेरी कॉन्शियस विच रहिंदे ने। और उत्थों जिहड़ा हुक्म नियम सिस्टम है, द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड, जो भी हुक्म है और नियम सिस्टम इस तरह बनया होया है कि सोचण सार पता लग जाता है। मैं किसी वास्ते चंगा सोचा या किसी वास्ते मंदा सोचा, उस सब तो पहला रब जी नूं पता लग जाता, क्योंकि वो मेरे नाल हन ते मैं दुनिया 'च जिथे भी जाता वो मेरे नाल जाते हैं। इस करके रब जी नूं एकदम पता लग जाता है। पर मैं रब जी नूं ही इग्नोर करना चाहता हाँ, रब जी नूं ही एबसेंट करना चाहता। अपने साडे अंदर की जिहड़ी आवाज़ होएगी ना, अंदर की आवाज़ कहेगी कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, सारे कुदरत के बंदे ने। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, कोई भला नहीं है कोई मंदा नहीं है, सारे रब जी के बनाए हुए बंदे ने। अंदर की आवाज़ मैनू सिखाएगी घट घट मैं हर जू बस है। एवरी बीइंग दे अंदर रब जी वसते हैं, पर एवरी बीइंग दे अंदर जिहड़े रब जी वसते हैं वो मेरे अंदर वसते हैं। तो मैं जे अपने अंदर वालियां नूं रियलाइज़ नहीं कर सकता तो मैं दूजियां विच बिल्कुल रियलाइज़ नहीं कर सकता। जदों मैं दूजियां च रियलाइज़ नहीं करांगा तो उसकी निशानी होएगी मैं किसी नूं भी कुछ भी कह के हर्ट कर सकता। ये मनु ऑटोमैटिकली ये जांच आ जाएगी, हाउ टू हर्ट अदर्स, क्योंकि मैं उन्हां विच रब नहीं देख रहा। जदों मैं उन्हां विच रब नहीं देख रहा तो मेरी बोलण की जिहड़ी शैली है वो बिगड़ जाएगी। हुण ये जिहड़ी बिगड़ जाएगी, इनू कोई दुनिया की डिग्री पढ़ाई ठीक नहीं कर सकती। इनू केवल तो केवल सतगुरु जी ठीक कर सकते हैं, रब जी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रब जी ने सानू बनाया है। ये भी मैं मान लैंदा कि मेरा शरीर रब जी ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर की जिहड़ी सृष्टि है उसकी साजना मेरे मन ने की है। जो रब जी ने मेरा शरीर बनाया है उसनू मैं एक्सैप्ट कर भी रहा और रब जी नूं इग्नोर कर रहा, इस करके मैं मन भी नहीं रहा कि मेरा शरीर रब जी ने बनाया। बारों बारों कहता हाँ, जे मैं अंदरों कहता होवां
ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਐਕਸ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੋਡ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾਵਾਂਗਾ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ। ਸੁਮਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਧੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਔਰ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। We all hate each other. We all are not in harmony with everybody. ਸਾਡੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਭਾਵੇਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੈਨੀ ਦੀ ਬੋਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਊਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਚੁਬਾ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਡਾਰਵਿਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰੀਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਸकी लाठी उसी की भैंस। बचा कौन रहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बचा कौन रहा है? माइट इज राइट। जिसके पास ताकत है वही ठीक है। पावर दे नाल अपना डिसहारमनी नूं जीना ते ओनू कहंदे ने साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर होमै कंडा है जो जो चलै चुभै दुख पावै। कंडा ਉਹਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਜੋ ਚਲੇ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਟੰਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕੋਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ क्योंकि वो हौमे का कंडा सताएगा। हौमे का कंडा ये नहीं कि सिर्फ गरीब नूं सतांदा है या सिर्फ अमीर नूं सतांदा है या सिर्फ किसी खास जेंडर वाले नूं सतांदा है। हौमे का कंडा हर किसी नूं सतांदा है। जे अपना ये कंडा फिक्सअप नहीं किया गया तो ये कंडा अपने आप नूं दुख देगा। मनुख आप दुखी रहेगा तो अपना सुख का राह नहीं लभेगा तो होरनां नूं भी दुखी करेगा। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੌਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੀਨ ਜੀਓ जल बल जाऊं जियो जल बल जाऊं हर बिन जियो जल बल जाऊं जियो जल बल जाऊं। मैं अपना देखिया मैं अपना मुरकूस देखिया अवर नहीं था अवर नहीं था हर बिन जियो जल बल जाऊं जियो जल बल जाऊं हर बिन जियो जल बल जाऊं जियो जल बल जाऊं। जे मैं रब जी नूं इग्नोर करके जींदा हाँ हर बिन की है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ। मच्छी वास्ते सारा पानी ही उसका जीवन है, लेकिन मच्छी पानी चों की लैंदी है? मच्छी पानी चों ऑक्सीजन लैंदी है। मच्छी की बॉडी का सिस्टम इंज होंदा है कि पानी चों ऑक्सीजन लै सकती है, जबकि पानी के बाहर भी ऑक्सीजन है, लेकिन बाहर के सिस्टम वाली ऑक्सीजन मच्छी नहीं लै पाती है। मच्छी वास्ते पानी चों ऑक्सीजन लैण का जिहड़ा सिस्टम वो बॉडी ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵੇ ਤਾਂ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਹਰਬਿਨ ਜੀਓ, ਉਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੀਓ ਮੀਨਸ ਇਫ ਆਈ ਲਿਵ ਵਿਦਾਊਟ ਗॉड्स सिस्टम, बिना हुक्म नियम सिस्टम तो मैं जेकर जीवां, हरबिन जियो जल बल जाऊं, मेरा जीवन सड़ बल जाता है। सड़ बल की निशानी की है? मेरी त्यूड़ी चढ़ी रहती है, मैनू क्रोध चढ़िया ही रहता है, मेरे गिले शिकवे बरकरार ही रहते हैं, मैं कदे चैन और सुख माणदा ही नहीं हाँ। ये सारा कुछ मेरे अवगुण हैं, रब जी ने नहीं बनाए ने। पर कोई मनुख ये भुलेखा पा लवे पिछले जन्म की किस्मत करके है या मैं शायद फॉर्चूनेट नहीं हाँ, तो ये भुलेखा होएगा। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नहीं था। देर इज नो वे टू लिव विदाउट गॉड। मच्छी बिना पानी तो रह ही नहीं सकती। मैं सतगुर दी मत दी पवन रूपी गुरु नू इग्नोर करदा। बहुत लोग सवाल पूछते हैं धर्म की क्या जरूरत है। मन साफ होना चाहिए, अपनी नेक कमाई करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, किसी का कुछ लूटते नहीं हैं, अपने परिवार में रहते हैं बस। अब धर्म कर्म की क्या ज़रूरत है? धर्म का पल्ला पकड़ने की ज़रूरत ही क्या है वीर जी? गॉड कॉन्सेप्ट की ही क्या ज़रूरत है? वो इग्नोर करी जा रहे ने। जेकर सच समझ आवे और वो इक्वैलिटी जीण तो गल बन गई। जे ना जीण, धर्म के कर्म कांड और पाखंड सारे कर लैन, बारले वेस सारे बना लैन, लेकिन सच दी मत ना लैन, तो आप भी सुखी नहीं, परिवार भी सुखी नहीं, बाहर वाले भी सुखी नहीं। दुनिया वास्ते असी जहमत बन गए। ਇਹਦਾ मतलब मेरे अवगुण ही ठीक करने पैन गए, वरना मैं तपदा रहांगा। उस वास्ते शब्द की पहली लाइन आई, जियों तपत है बारो बार, हर वेले तपदा रहंदा है। तप तप खपै, खपदा है। जदों इक्वैलिटी नहीं जीएगा, जदों तेर मेर विच जीएगा, जदों वितकरे विच जीएगा, जदों किसी नूं बेगाना समझेगा, तां खप खप जरूर होएगी। खप खप पर क्रांज दी धुन विच दुखी रहना। ऐसे लोग तुहानूं दिन रात उठते बैठते हाय ओह हाय मर गया हाय हाय सुनोगे तुसी। भावें देखण तुहानूं सुंदर और सेहतमंद भी लगन, लेकिन मुख तो थैंक्स और ग्रैटिट्यूड नहीं निकलेगा, हाय हाय निकलेगा। हाय हाय मनुख कदों करता है? असी तो आम तौर पर देखते हैं बुजुर्ग करते हैं। उन्होंने किसी के गोडे पीड़ ने, कोई उठन सार कमर दर्द होती है, कोई बाहां दर्द होती हैं, कोई काम करना है तो हाथ दर्द होते हैं, तो हाय निकल जाती है बुजुर्गों की। लेकिन तुसी साध संगत जी कदी स्टेशन ते चाह वेचण वाले नूं सुनना, भावें चाह वेचण वाला बिल्कुल नौजवान है, भावें 10 साल का है, 10 साल के बच्चे नूं कोई थकावट नहीं होती, लेकिन जदों वो सवेरे चाह बेचेगा तो चाय चाय गर्म चाय बोलेगा, पर दोपहर तक गर्म चाय तो बाद बोलेगा चाय चाय करता रहेगा। शाम तक भी उधर चाय चाय गर्म चाय बोलते बोलते आस्ता आस्ता और बोलना शुरू कर देगा चाय। लेकिन जदों रात आएगी 9-10 बजनगे ता तक टोटली पूरा फुली एग्जॉस्ट बोलेगा, चाय के बदले हाय हाय हाय। ये आम कहावत है स्टेशन ते चाह वेचण वाले दी। इसका मतलब ये निकलिया, इस एग्जाम्पल चो एक प्रतीक समझने की कोशिश करते हैं, जदों मनुख पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया तां उहदे मूँह चों निकली हाय। भावें सेहतमंद सी, भावें नौजवान सी, भावें बीमारी कोई नहीं सी, तां भी उहदे मूँह चों हाय हाय निकल रही है। मीनस वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मीनस वो सोच रहे मैं सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि मैनू मेरे दुख चो स्वाद आता है, सुखी होने वास्ते जे मेरिया बेड़ियां कोई कट्टे वो मैनू पसंद ही नहीं। इस करके वो एग्जॉस्ट हो चुका है और एग्जॉस्ट होके उन्होंने उम्मीद होप खत्म हो गई है, होपलैसनेस की अवस्था च आ गया, जीवन मोनोटनस हो गया और मोनोटनस जीवन विच नफरत वधेगी, फ्रस्ट्रेशन वधेगी, डिप्रैशन वधेगा, स्कीज़ोफ्रेनिया बीमारी हो जाएगी, वाइल्ड हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। जियो तपत है बारू बार, तपेगा। तपदे कदों आ, जितनी हुण तक धारना बनी है उहदे मुताबक ये नज़र आया, गुरबाणी मुताबक असी तां तपदे हाँ जदों असी रब जी तो विछड़ जाते हैं। तब तो लोए लोए हाथ मरो, बावल होई सो सो लोरो। कौन कहती है काली कोयल तू कित गुण गाली वाले शब्द विच करने, तब तब लोए लोए हाथ मरो। तै साहिब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी है। जोबन की है, एग्जॉस्ट हो गया, जवान है उन्हें, बुढ़ा नहीं होया। जोबन खोए एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट दी हाय हाय निकलती है। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जदों असी रब जी तो विछड़ जाते हाँ तां तपदे हाँ, लेकिन हुण मैं विछड़िया ते हाँ किस तरह। चेत का महीना चढ़िया, दरबार साहब तो चेत का महीना पढ़न तो पहला, उस तो पहला उन्होंने एक शब्द होर पढ़िया, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। मैं अपनी गलती करके विछड़िया। दद्दा दोष न देव किसै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, हाँ मेरी ही किधरे गलती हुई होनी। यही तो गुरमत सानू रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना चाहती है कि तू अपने उत्ते दोष लै और अपने उत्ते दोष लैन तो बाद ये समझ के तू सच नूं इग्नोर किया, सच नूं इग्नोर करके तू रब जी तो विछड़ गया। रब जी तो विछड़ो तो फिर तपदे ही है। हर बिन जियो जल बल जाओ फिर तपदे ही ने। जियो तपत है बारू बार, तप तप खपे बहुत बेकार। वो खपदा है और खप के मूँह नाल जबान नाल बोले तां भी ना बोले तां भी वो कहता रब्बा असी तेरा किहड़े माँ पुट्टे ने, असी रब तेरा की बिगाड़िया, साडे नाल रब कदों बोड़ेगा, ये रब नीली छतरी वाला नीचे कब आएगा। इस तरीके दे नाल भगवान हमारी कब सुनेगा, कब किस्मत खुलेगी। ऐसियां सारियां गल्लां वो करदा है, भावें जबान दे नाल ते भावें अपने अंदर ही। तप तप खपे बहुत बेकार, उन्होंने रावज करने बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब कोई। रब जी सब जानते ने, अंदरला सब जानता है कि दरअसल की होया है। हुण कहते ने, हुण इस शब्द नूं समझण वास्ते थोड़ी जी ग्रामर की सानूं लोड़ पेगी। अगे कहने जै तन बाणी विसर जाए। तन बाणी की हुंदा है? तन दे नन्ने नूं सियारी है। जदों तैनूं तन दे अंदर, मेरे इस शरीर की गल नहीं चल रही है, इस शरीर के पिछे मेरा एक तन है मेरे मन का। मेरे मन का जिहड़ा तन है वो रब जी दे वल्लों दिते होया तन, मेरा हिरदा जिथे रब जी वसते ने, उसनूं इग्नोर करता है। जे तन बाणी विसर जाए, तन के नन्ने नूं सियारी। जदों तैनूं निज घर अंदर वसते रब जी की बाणी विसर जाती है, जै तन बाणी विसर जाए, जो अंदरों तैनूं समझाया जा रहा कि इक्वैलिटी जीवी दा है। इक्वैलिटी जीण वास्ते तैनूं अखां चाहिदियां ने, इक्वैलिटी जीण वास्ते तैनूं निंदक कन बंद करने पैणगे, निंदक जबान भी बंद करनी पेगी। निंदक जबान और कन बंद करने वास्ते निंदक मन की जबान ठीक करनी पेगी, निंदक मन दी अखां ठीक करनियां पैणगियां। जो इग्नोर भी करता है, वितकरा भी करता है, तेर मेर भी करता है। जै तन बाणी विसर जाए, द मूमेंट यू फॉरगेट दैट, तन दे नन्ने नूं सियारी, कॉन्शियंस की आवाज को जब तू इग्नोर करता है, कॉन्शियंस की आवाज कदे भी तेर मेर नहीं सिखाती। कॉन्शियंस की आवाज कहती है वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कॉन्शियंस की आवाज तो यह कहती है
तुम मात पिता हम बारक तेरे। कॉन्शियस की आवाज तो कहती है एक पिता एक इसकी हम बारक। कॉन्शियस की आवाज कहती है सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ, ਚਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਂਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਮਨ ਈਗੋ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਈਗੋ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂੰ ਰਹਾ ਹੁਆ ਮੁਝ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू, तो हूँ ये तो पता लग रहा जै तन बाणी विसर जाए। जदों तैनू सतगुर की बाणी पढ़ के, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के असी अंदर की आवाज़ सुननी सीख जाते, उन्होंने इंट्रोस्पैक्शन कहते हैं। आप नड़ा गिरबान में सिर नीवा कर वेख। जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विला है, तू हमेशा रोगी रहेगा। देखन ही हो सकता तेरी ब्लड कैमिस्ट्री ठीक रहे, तेरिया हड्डियाँ ठीक रहन, तेरी सेहत ठीक रहे, लेकिन मन करके रोगी रहेगा। जो पक्का क्रॉनिक डिजीज़, जो पक्का रोगी बिल लाए। हुण इस दे रहाउ च भी कह दिता कि तू बोलदा बहुत है रब जी दे अगेंस्ट। रब जी अगे असी रब जी अगे अपील कर रहे हैं, बोली जा रहे हैं, जबकि वो जानता है सब कुछ। जे खेड समझ आ जाए ना, वो सब कुछ जानता है, तो साड़ी चिंता फिकर फीयर एवरीथिंग गोज ऑफ। यही तो कंडा चुभदा है। वो चिंता फिकर फीयर है कि दूजा सब कुछ साडे कोलों लुट के ना लै जाए। मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ मेरे तो खोई ना जाए। यही तो चिंता फिकर और सारा कुछ लगाता, यही डिसहारमनी करांदा। ये वास्ते ही दीवारां बनाईयां सी। बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। रब जी सब जानते ने, निज घर अंदर वसदा रब सब कुछ जानता है। उस तू इग्नोर नहीं कर सकते। उसनू इग्नोर किया है तां ही दुखी रहता है, तां ही तपदा है। और तू दुखी होके भी सच नू जान के इग्नोर करता जा रहा है। जितना इग्नोर करी जा रहे हैं सच नू, कोई पकड़ के तो किसी नू डंडे नाल सिखा नहीं सकता, लेकिन जितना तू करी जा रहा उतना तप खप्पे बहुत बेकार हो जा रहा, दिन रात तप रहा। हुण इस शब्द के अगे एक होर बरीकी है। वो बरीकी की है, जिन कन कीते अखी नाक। असी तो सारे समझते भगवान ने हमारे आँख नाक बनाए हैं, लेकिन मेरा मन जिहड़ा रब जी नूं इग्नोर करता है, उन्हें अपने अख नक कन बनाए। मन की मत दे नाल, जिहदे नाल वो सच नूं इग्नोर कर रहा है, उन्हें अपने अख नक कन बना लेने। अपने अख नक कन बना लो तो अपनी अखां, मेरिया अखां विच सारे मेरे नहीं ने, मेरी जीभ के मुताबिक सारे मेरे नहीं ने। मैं जिस तरह मर्जी जो मर्जी बोला।
ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨੇ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਲਤ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਲਥ ਸਪਾ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ ਚੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ, ਕਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ। ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਆ ਤੋਂ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ। ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਤਾਤ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਐਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਕਿਸ ਨੇ ਜੇਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਜ਼ ਇਫ ਦਿਸ ਜੀਭ ਇਜ਼ ਮੈਨੂਵਰਡ ਬਾਈ ਮਾਈ ਮਨ, और मेरे मन ने जीव अपने हिसाब की बना ली है। जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए। इस मन की मत ने इसनू पूरी तरह अग च रखा है। ताई तथा प्रजियो तपथ है बारो बार। जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पाउण आखै सब जाए। इसनू सच सुनाई भी देंदा है, लेकिन ये इथों बोल के सब कुछ मुंह का कया वाओ। इस तरह हवा च बुला छोड़ दिता। सच्चा जीवन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सब नाल प्यार करना चाहिए, ये कह दिता, पर सब वाजे पाउण आखै सब जाए, सब व्यर्थ जाता है। अगले पदे च कहते हैं जेता मोह प्रीत स्वाद। मैनू किहदे नाल मोह है? मेरे माँ प्यो भैन भरा वोटी बच्चे दे मोह की गुरबाणी च नहीं गल की गई। साध संगत जी, गुरबाणी अनुसार मोह हुंदा है अपनी मन की मत दे नाल। अपनी मन की मत विच भी ओनली ईवल थॉट्स दे नाल मोह हुंदा। जदों जिस इंसान नूं अपनी ईवल थॉट्स मंदे ख्यालां नाल मोह होवे ना, वो अपनी मन की मत नूं पकड़ के रखेगा, क्योंकि इहदे नाल उहनूं मिलदा है दुख, वो इस दुख नूं समझदा है सुख। अपने अवगुणों नूं मैं पकड़ के रखना है। इन्हां नाल भावें मैनूं टेंशन मिले, इन्हां नाल भावें मैं दुखी पिया होवां, इन्हां नाल भावें मेरियां अखां लाल हो जान, इन्हां दे नाल दिन रात मैं बीमार रवां भावें। जेता मोह प्रीत स्वाद। जितना इसनूं स्वाद है, प्रीत है, इनूं अपने मंदे ख्यालां दी सोचनी दे नाल इहदा मोह अटैचमेंट। साध संगत जी, असी अपने मंदे ख्यालों के नाल इतना प्यार रखते हैं कि कल मैनू एक सज्जन ने कहा कि जेकर बाणी पढ़ के बाणी के अर्थ समझ के उन्हां अनुसार जीवन जीवांगे तो साडे अवगुण दूर हो जाएंगे ना। उन्होंने मैनू पूछया, मैं क्या बिल्कुल तुसी दुरुस्त फरमाया, गुरु साहब ने वाकई बाणी रही साडे अवगुण दूर किए ने। कहते जिन्होंने अर्थ समझ ही नहीं आते और वो अवगुण करी जा रहे हैं, पर बाणी पढ़ी जा रहे हैं। मनु उसने इक्वेशन पाई, सवाल पूछया, जेड़े बाणी पढ़ी जा रहे हैं लेकिन अवगुण करी जा रहे हैं, तो उन्होंने लफज वरत्या सतगुर आपे अवगुण छुड़ाएगा ना। जदों सतगुर किरपा करेगा तो अवगुण छुड़ाएगा।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰ ਟੈਕਨੀਕ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਤਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, सेवक जन माना। जेड़ा इसनु मन्ने, मन्नण की निशानी है, जो आपने कहा वो मैंने माना और फिर मैं आगे से ऐसे ही करूंगा। लेकिन मान लिया और वैसे कीता नहीं, तो फिर मन्निया ही नहीं। हुण जे मैं छुट्टी लै लवां, गुरु आपे कराएगा, बाणी पढ़ी जाओ। साध संगत जी, उन्होंने मैं बेनती भी की, बाणी पढ़ना नहीं मना किया जा रहा, लेकिन ये बेनती नाल है कि जो बाणी कह रही है उस अनुसार जीवन जीविए। जे मैं उस अनुसार जीवा ही ना, तो मेरे 10 साल के बदले 70 साल लग जान, 90-100 साल लग जान, तो मैं कਹਾਂ गुरु आपे कराएगा, बख्शिश कराएगा, तो मेरा सारा जीवन यही तो बीती जा रहा है, यही तो सब कुछ हो रहा है। कि लोग कहते हैं जो धर्मी हो जाते हैं उनको क्रोध क्यों चढ़ता है, वो क्यों दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वो क्यों आस्तिक नास्तिक करते हैं, वो क्यों किसी को गाली देते हैं, वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो क्यों मजहबी वितकरा करते हैं, वो क्यों सुपीरिटी और इन्फीरिटी कॉम्पलैक्स में रहते हैं। सारे लोग ही सवाल करते हैं। जब मैं उन्होंने बेनती की, मैं क्या बाणी नूं गुरु मनते हो? कहते हाँ। मैं क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हो? कहते हाँ। तो मैं क्या हाँ, ये तो बड़ी अच्छी गल है, असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जिहड़ी दर्ज बाणी है उस बाणी नूं मत्था टेकदे हाँ। रुमाले नूं मत्था नहीं टेकदे, पीड़े नूं मत्था नहीं टेकदे, पालकी नूं मत्था नहीं टेकदे। जिहड़े उहदे अंदर बाणी दे पिछे जिहड़ा सुनिया है ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना आए। अखर जिहड़ा रब जी खिरदा नहीं है, जिहड़ा सच दा सुनिया, हुक्म दर साहब को बाहर हुक्म ना कोई, जिहड़ा नियम अटल है, वो बाणी सानू रजा वाला हुक्म नियम समझाती है। असी बाणी दे राही वो जिहड़ा पिछे हिडन मैसेज है उस दे राही असी उसनूं मत्था टेकदे हां ते उहनूं गुरु कहंदे, उहनूं शब्द गुरु कहंदे ने। कहंदे हाँ शब्द गुरु, तुसीं बिल्कुल सही बोलिया। तो मैं बेनती की, शब्द गुरु अपने आप ही ते रब जी की बख्शिश है। शब्द गुरु मेरे अवगुण फिक्सअप करना चाहता है, मैं अवगुण फिक्सअप कराना नहीं चाहता। मैं केवल इत्थों पढ़न नूं तैयार हाँ। तो मैनूं इत्थों पढ़न नूं कहंदे ने, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पुयंगम साधे, पंच जनासियो संग ना छुटकियो। तू जेड़े अवगुण करदा है उन्हां दा ते साथ तू छोड़िया नहीं। आधिक अहंग बुद्ध बाधे, प्यारे इनविद मिलन ना जाई, ऐसे फिर तू तपता रहेगा, भगवान जी से मिलन नहीं होगा। प्यारे इनविद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म ने का हार पर्यो स्वामी के द्वारा, दीजे बुद्ध विवेका, मेरी मैनू विवेक बुद्धि दियो। विवेक बुद्धि मैं समझाएगी क्या ठीक है और क्या गलत है, इस करके मैं गलत वाला नहीं करांगा। लेकिन मैं सारे अवगुण करी जावां तो फिर मनु वीर जी तुसीं ये दसो कि तुसी गुरु एक अलग समझ रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं समझ रहे हो, शब्द गुरु नूं समझ रहे हो? कहते हाँ शब्द गुरु। तब मैं क्या फिर बाणी मन सिखा रही है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। फिर गुरबाणी जो कहेगी वो जीवन जीना पेगा ना। मैं मन्नी भी जा रहा कि मैं अवगुण करदा हाँ, और मैं अवगुण अपने समझ भी गया कि अवगुण है, फिर भी मैं छोड़ नहीं रहा।
ਫਿਰ ਤੇ ਤਪਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪढ़ी जा रहा, ਐਵੇਂ मैंने लॉज पढ़े ने रोड्स दे कि यहाँ पर अगर ऐसे निशान तीर का बनाओ, उसके ऊपर कांटा लगाओ, इसका मतलब होता है यहाँ पर नो राइट टर्न। पर मैं वहाँ जाकर राइट टर्न ले लूँ, एक्सीडेंट हो जाए और पुलिस भी आ जाए और जिसको चोट लगी है वो भी बोले आपको लॉज पता है, आपको किसने लाइसेंस दिया? हाँ जी मुझे लॉज पता है, इस निशान का मतलब होता है यहाँ राइट टर्न नहीं लेना। फिर क्यों लिया था? राइट टर्न लिया, इसका मतलब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ जानता हूँ कि ऐसे नहीं करना। नॉलेज होना होर गल है, अमली प्रैक्टिकल जीवन उस अनुसार जीना होर गल है। अमली प्रैक्टिकल जीवन जीण वास्ते गुरु मैनूं समझा रहा है, अमला दी गल, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। वो पुछदे ने क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, दीवान बुलाया, हर दर का आया, चल दरहाल दीवान बुलाया। तू हुण तक की खटिया है? तू अपने ख्यालों नाल मन की मत दे नाल इतनी प्रीत करता है, तेनों ये स्वाद बड़ा आंदा, पर खटिया की है? अपसैट जीवन, दुखी जीवन, त्योड़ियां वाला, हर वेले कंप्लेंट्स वाला, हर वेले शिकवे शिकायत वाला, ये तो बोता बोलर चक्खड़ हो जाएगा। जितना इस तरह करेगा मन की मत नाल, सब्बा कालख दागा दाग, एक कालख है। साध संगत दुनिया कालख समझती है मंदे कर्म करन नूं, मंदे ख्याल ही कालख ने। मन की मत दे नाल बहुत प्रीत पाई, दाग दोष मुँह चलिया लाए, तो ये दाग एक कालख लाई हुई अपने मन उत्ते, ए लैके तू रब जी की दरगाह अंदर जाना चाहता है, दरगाह बैसन ना ही जाए। यू कैन नॉट गो इन, तू इंट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तू कदे भी ये नहीं सोचेगा कि मेरी गलती है, तू कदे भी अपने अंदर जाके नहीं सोचेगा मैं क्रोध करता हाँ, मैं लोभ करता हाँ, मैं वितकरा करता हाँ, मैं तेर मेर करता हाँ। हमेशा तू अपना पल्ला झाड़ लेगा, और जब तू अपना पल्ला झाड़ लेगा तेनू मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाणन की आदत नहीं रहेगी। मन हार जी तेरे नाल, तो तेन समझ नहीं आएगी। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हार जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान, तू वो समझदा नहीं, इस करके तेनू मरण जीवन की सोजी नहीं होती है। पर जे समझ लेता मरण जीवन की सोजी हुई, मूल पछाणा ताशो जाने मरण जीवन की सोजी हुई। तू बेसिक गल समझ, अंदर दरगाह दे जाना तेनू मिल नहीं रहा, तू जा सकता है। हुण उम्मीद दिंदे ने, ये गुरबाणी की ग्रेटनेस है। जितने शब्द ने उन्होंने भी साढ़े फ्लॉज अवगुणा वाल झाती पवाई है, उहदे वाल झाती पवा के फिर दसते ने ये ठीक किवें हो सकता है। उन्होंने कहते हैं पया मनूर कंचन फिर होवे। मनूर होंदा गलिया सड़िया होया लोहा, गलिया सड़िया लोहा, एक रॉड पई होवे गल वखरी, एक फट्टी पई होवे गल वखरी है, लेकिन एक पिघल पिघल के जिवें चॉकलेट पिघल के भांडे नाल चिपक जाती है, इस तरह पिघल पिघल के बिल्कुल जंगाल लगा होया फ्लोर नाल चिपक ही जाए, उतारन नाल भी ना उतरे, वो हालत मनूर लोहे दी हो जाती है। वो मनूर नूं ही कहते हैं पया मनूर कंचन फिर होवे। वो भी ठीक हो सकता है जे तेरा मन मनूर हो गया है, कंचन हो सकता है। कहते ने करम मिले आखण तेरा नाम, जे तेरी बख्शिश नूं लै लैण। बख्शिश की है? जो राह समझाया है, इनू बख्शिश कहते ने। सानू राह समझाया सी, लेकिन असी बख्शिश समझ रहे हाँ।
फलाने वाला शब्द पढ़ो, फलाना पाठ 5 ਲੱਖ ਵਾਰੀ करो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਰੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਨਾਉ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਤੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਐ। ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਚਾਂਸ। ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ। 25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 50 वाला भी कह रहा है मेरी ज़िंदगी बीत गई, समा चला गया। 75 वाला भी कह रहा है मेरी ज़िंदगी बीत गई, समा चला गया। साथ संगत जी जिंदगी जितनी बचती है वो डिगदी जाती डुल्ले बेरा का होने भी कुछ नहीं गया, उतनी तो बचा ली है। लेकिन मैनू एक इन्हें हक दिता कि मैं बाकी नू भी डुबो दियाँ। जदों हाथ दीप मिल गया है फिर क्यों कुआं पवां? फिर तो मैनू अपना जीवन सवारना चाहिए, अपने रब्बी मिलन का रस्ता पकड़ना चाहिए है। ने जित लग तरना और नहीं था, जे को डूबे जदों कोई महसूस करे कि मैं डूब रहा हूं, फिर होवे सार नानक साचा सर्ब दातार। दातार की डेफिनेशन निकल के आई कि वह विण बोलिया सब कुछ जानते ने। उन्होंने तेनू अंदर रब जी की बाणी दिती हुई है, अंदर तेनू सुमत बख्शी हुई है। उस सुमत का ताला सतगुर की बाणी पढ़ के खोल है। खोलन सार तेनू की समझ आएगी? खावे खर्चे रल मिल पाई, खावे खर्चे रल मिल पाई, टूट ना आवे बदलो जाए, हम तनवंत भगत सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। तू सहज ही आ जाएगा। ते सहज की है? सहज कुदरत का नियम है, सहज नेचर है। नेचर और हैबिट ही ही फर्क है। कदे समा होया तो इसकी डिटेल करांगे। हैबिट इज माई एटीट्यूड, नेचर इज नॉट माई एटीट्यूड। नेचर कुदरत का सहज, कुदरत जो सहज जाते हैं ना तो सारे अपने लगते ने। जो ही मैं अपने सहज नू खोया तब मैं अपने एटीट्यूड ही आ गया। और आम कहावत है एटीट्यूड की तो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड ही बॉदर करता है। एटीट्यूड नू सतगुर फिक्स करता है, नेचर नू फिक्स नहीं करना पैंदा। नेचर तो सहज ही है, सहज ही मैं सब नू अपना मान लिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। लेकिन एटीट्यूड कह रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं मनिया, सारे मेरे अपने नहीं। नेचर रब जी कुदरत, नेचर सहज। रब जी दाते ने सहज दे अंदर तेनू रतन जवाहर माणिक वर्गी दात देंदे ने, लेकिन वो तू प्राप्त जे कर लवे तो इस सच्चे दरबार विच तू एंटर हो गया, तेनू इसका खजाना प्राप्त हो गया। इसी शब्द विच कहंदे ने कहो नानक जिस मस्तक ले
ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਅਨਕ ਸਚ ਨਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਉਗੜ ਆਏ। दिन रात कमाएड़ो सुआयो माथा। दिन रात मेहनत की सच वास्ते, अपना एटीट्यूड ठीक करने वास्ते सतगुर की मत लई, मन्निया कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, मन्निया कि मेरी हाय हाय निकलती है, मन्निया कि मैं दिन रात तपदा रहंदा। ये मन्निया तो ठीक, वरना बहुता बोलन चखड़ होए। लेकिन इनू रब जी जानते ने, रब जी ने तेरे ते कृपा करने वास्ते सतगुर की बाणी दी हुई है।